जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल की संरचना। तो सबसे पहले जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या होती है, तीन परतों से घिरी होती है। ठीक, जिससे एक तो होता है जलमंडल, और दूसरा वायुमंडल, और तीसरा स्थल मंडल। तीन मंडलों से क्या होता है, घिरी होती है। और जो तीनों के बीच वाला पार्ट होता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जैव मंडल। अब ये जैव मंडल जहाँ पे हम लोगों के जीवन के रहने के लिए अनुकूल वातावरण होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सब क्या है, जैव मंडल है। यानी कि जहाँ पे जीवन जिया जा सके वहाँ पे क्या, उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल। यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच के पार्ट को क्या बोलेंगे, जैव मंडल। तो अब देखेंगे वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल किसी ग्रह के चारों तरफ गैसों का घिराव क्या कहलाता है, वायुमंडल। अब गैस की बात है तो गैस, इसमें विभिन्न प्रकार की गैस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में मिक्स होती है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ मुख्य गैसों का नाम लिख दें, जैसे नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज्यादा, कितना 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ये जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस, उपयोगी गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। और ये कितना पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ठीक, उसके बाद में तीसरी गैस है आर्गन। ये कितनी पाई जाती है, 0.93%। ठीक, और फिर चौथी ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कितनी हानिकारक गैस होती है, और ये कितनी पाई जाती है, 0.3%। और ये भारी गैस भी होती है, इसलिए हमारे पृथ्वी तल के समीप रहती है। ठीक, फिर उसके बाद में हीलियम गैस पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 0.01% कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम गैस। और अन्य सारी गैसें हैं, उनको हमने नहीं लिखा यहाँ पे। इतनी मुख्य गैसें थी तो हमने इसको यहाँ पे पॉइंट करके लिख दिया है। ठीक, फिर उसके बाद में आइए चलते हैं, पृथ्वी तल की तो बात हो चुकी, अब पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। इसमें देखिए, क्षोभ मंडल पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसमें कितने मंडल होते हैं। तो आप यहाँ पे मध्यमंडल को देखिए, मध्यमंडल के ऊपर दो मंडल, आयान मंडल, वायुमंडल, और मध्यमंडल के नीचे दो मंडल, सप्ताह मंडल और क्षोभ मंडल। यानी मध्यमंडल के ऊपर दो, नीचे दो, कितने हो जाएंगे, दो ऊपर दो नीचे, और एक वो आयान मध्यमंडल, तो कितने मंडल हो जाएंगे, 5 मंडल। तो इस तरह याद रखना आसान है कि मध्यमंडल के ऊपर दो मंडल और मध्यमंडल के नीचे दो मंडल। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला मंडल, पृथ्वी तल से पहले मंडल को क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल। पृथ्वी तल से और क्षोभ मंडल की बीच की दूरी कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है। अब इसमें कुछ खास पॉइंट होते हैं, तो उनके हम पॉइंटों को देखते हैं, क्या क्या इसमें खास बात होती है। तो जो क्षोभ मंडल होता है, ये इसमें वायुमंडलीय घटनाएं घटती हैं। क्या होती है, वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे जैसे बारिश होना, आंधी, तूफान, बादल का गरजना, आज सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाता है। ठीक, 18 है तो क्या हो जाएगा, कभी कभी 20-22 हो जाता है। और इसकी अगर क्षोभ मंडल की औसत दूरी पूछे तो क्षोभ मंडल की औसत दूरी कितनी होती है, 10 से 12 इसकी औसत दूरी होती है। ठीक, और फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, ग्रीन हाउस गैस का इसमें क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक, और एक खास बात ये होता है इसमें कि अगर इसके हम ऊंचाई पर जैसे जैसे इसकी ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका क्या होता है, तापमान घटते चला जाता है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, घट जाता है। अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें कि 1 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर जाने पर तो कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका क्या होता है, घट जाता है। चलिए, क्षोभ मंडल की बात तो हो गई, अब चलते हैं समताप मंडल में। सप्ताह मंडल में और क्षोभ मंडल के बीच में यहाँ पे क्षोभ सीमा पर एक जेट स्ट्रीम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जेट स्ट्रीम पाई जाती है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारे समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ओजोन मंडल समाप्त कर देता है। यहाँ पे इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसे, ओजोन परत को। और ये जो ओजोन परत है, इसको एक गैस नुकसान पहुंचाती है। कौन सी गैस,
CFC यानी क्लोरोफ्लोरो एक नामक गैस होती है जो हमारे ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें वायुयान उड़ाने के लिए साफ मौसम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ाया जाता है। और बाकी में इसलिए नहीं उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वहां पे किसी में इलेक्ट्रॉन किसी में कुछ कुछ पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, इसका संतामंडल का मौसम एकदम साफ होता है, इसलिए हमारा जो वायुयान है यहाँ पे उड़ाने के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे वायुयान उड़ाते हैं। ठीक, और अगला पार्ट इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो क्षोभ मंडल है और सप्ताह मंडल के बीच की दूरी कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है। ठीक, फिर अगला मंडल हम देखते हैं कौन सा, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में यहाँ सप्ताह मंडल और मध्य मंडल के बीच की दूरी कितनी होती है, 80 किलोमीटर होती है। और इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, एक दो पॉइंट बनते हैं कि आंतरिक से आने वाले, इसमें क्या होता है, इसमें तापमान जानते हो इसमें भी माइनस में पहुंच जाता है, कितना, -100 डिग्री तक इसका तापमान क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और इसमें एक पॉइंट है कि आंतरिक से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। कि जो आंतरिक से कभी कभी उल्कापिंड गिरते हैं तो कहाँ पे, हमारे मध्य मंडल में ही जल जाते हैं और नीचे नहीं आते हैं, संताप मंडल और क्षोभ मंडल में नहीं आते हैं। ठीक, और इसमें इतना पॉइंट हो गया। अब चलते हैं अगले आयान मंडल में। अब आयान मंडल, समताप मंडल और आयान मंडल के बीच की दूरी कितनी होती है, 640 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक, और यही जो उल्कापिंड होता है आंतरिक से आते हैं तो हमारे यहाँ पे मध्य मंडल में पहुंचते पहुंचते क्या होते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, और आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में हमारी क्या होती है, रेडियो एक्टिव तरंगे छोड़ी जाती है। ठीक, रेडियो एक्टिव तरंगे, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जो हमारे दूर संचार के लिए फोन उनके लिए जो तरंगे होते हैं कहाँ पे होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। ठीक, और फिर आयन मंडल के बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल। तो जो वायुमंडल हमारा होता है ये हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना होता है क्या, हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल से आयन मंडल और वायुमंडल के बीच की दूरी कितना होता है, 10,000 किलोमीटर की होता है। ठीक, और वायुमंडल में क्या होता है, इसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं, जो रात में चलते हैं, आपको दिखाई पड़ते होंगे, वही क्या होता है, ये कहाँ छोड़े जाते हैं, तो आयन मंडल वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह। ठीक, और क्या होगा, ये परावैंगनिक किरणें हो गई। ठीक, और क्या होता है, ऊपर सन होता है, और इतना हम पढ़ लिए। उसके बाद में आयन मध्य मंडल में एक बात और होता है आयन मंडल में कि इसमें अरोरा की घटनाएं पाई जाती हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।